हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। आज से हम एक बिल्कुल नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर है। इसके डाउट डिस्कशन सीरीज के पहले फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस और कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, चल लेट्स हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन दैट इज N2 gas, that is N2 gas 3H2 gas twice Na3 gas. The rate of this reaction can be expressed in terms of concentration of N2 gas, H2 gas and Na3 gas. Identify the correct relationship. अब मैं आपको है ना इन जनरल इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देख लो। मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है N1 moles of A plus N2 moles of B that gives N3 moles of C plus N4 moles of D. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल रेट माने क्या, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लेकिन उसको डेल्टा T टेंड्स टू अगर आप जीरो कर दो, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल पर अगर इसे आप डिफाइन करते हो तो वो बन जाता है that instantaneous rate of reaction, जिसको हम डिफरेंशियल रेट लॉ के फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे जैसे आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्मूला होती है डेल्टा C बाई डेल्टा T। अगर आप इसको 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 ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बेसिस पर जब भी आप इसको लिखेंगे ना तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो C2 माइनस C1 या तो डेल्टा C की वैल्यू हमेशा क्या आएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव आएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए आपको यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा, विथ माइनस साइन। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट आप प्लस से लिख सकते हैं, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है। जैसे जैसे टाइम पास होगा प्रोडक्ट बनती जाएगी तो प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन C2 ये डेफिनेटली इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। तो उसमें डेल्टा C की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो रेट इज गोइंग टू बी व्हाट, ये हो जाएगा जो कुछ भी कोएफिशिएंट है ना उस कोएफिशिएंट के इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो N1 कोएफिशिएंट है और A एंड B क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसकी फॉर्मूला में क्या आएगा, माइनस आएगा। दैट इज -1 अपॉन N1 dA by dt is equals to -1 upon N2 dB by dt is equals to 1 upon N3 dC by dt is equals to 1 upon N4 dd by dt। ठीक है, अब हमारा जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम देखें तो डेट इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स, या तो रिवर्सिबली भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ रेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, रेट बनेगा, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, माइनस dN2 कंसंट्रेशन बाई dt। यहाँ कोएफिशिएंट 3 है तो -1 अपॉन 3 dH2 कंसंट्रेशन बाई dt। ये प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन 1 अपॉन 2 आएगा जो कोएफिशिएंट है। चलो तो let's see how it goes. I think first is the correct answer. minus dN2 by dt minus 1 upon 3 dH2 by dt half dNA3 by dt। ठीक है, चलो इसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। In the formation of sulfur trioxide by the
contact process twice SO2 gas plus O2 gas gives twice SO3 gas. The rate of reaction is expressed as this. The rate of disappearance of SO2 will be. चलो भाई, पहले तो मैं ओवरऑल रेट लिखना चाहूंगा. ओवरऑल रेट दैट इज ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस SO3 गैस. तो ओवरऑल रेट का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, तो ये बनेगा माइनस हाफ DSO2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस DO2 बाई dt इज इक्वल टू हाफ DSO3 बाई dt. ठीक है. अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2. रेट ऑफ डिसअपियरेंस माने कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2 इज इक्वल टू माइनस DO2 बाई dt. इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कुछ 2.5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर और यूनिट है टाइम का सेकंड इनवर्स. अब आपको चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 चाहिए आपको, दैट इज माइनस DSO2 बाई dt चाहिए आपको. ठीक है ना, ये आपको फाइंड करना है. अब इन दोनों के बीच में यहां एक रिश्ता डेवलप है, चेक करो. इसका यूज करेंगे हम और इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहां पहुंचेंगे आगे. इसको देखो, ये बनाएगा माइनस DSO2 बाई dt इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स माइनस DO2 बाई dt. चेक करो, तो यहां पर 2 into 2.5 into 10 to the power minus 4, that is 5 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स. ध्यान रहे कि यहाँ जब भी वैल्यू हो ना कंसंट्रेशन की, कंपलसरी मोल पर लीटर में ही होनी चाहिए. यहाँ पर आप ग्राम से सॉल्व नहीं कर सकते. अगर किसी की इंफॉर्मेशन दिए, मान लो कि ऑक्सीजन जो है ना उसका ये दे दिया होता कि 10 ग्राम पर सेकंड वो कंज्यूम हो रहा है, तो फिर आप उसका सीधा SO2 के साथ 10 into 2 करके आप सॉल्व नहीं कर सकते. उसको कंपलसरी मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर SO2 या SO3 के मोल्स निकालने हैं, फिर उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके फिर से उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है. यहाँ एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या है पता है, कि इसका यूनिट तो सेकंड इनवर्स में दे आपको, लेकिन वो आपको मिनट इनवर्स में पूछ ले या आवर इनवर्स में पूछ ले, तो फिर आपको रिलेटिव चेंज करना पड़ेगा. ये ध्यान रखना है. चलो, अभी के लिए तो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो हमारा आंसर सीधा ए हो जाएगा, या तो 1. चल, in a catalytic reaction involving the formation of ammonia by Haber's process, N2 plus 3H2 gives twice Na3. The rate of appearance of Na3 माने Na3 के बनने का रेट दिया हुआ है, was measured as this. ओके, यूनिट है सेकंड इनवर्स और सारे ये यूनिट भी सेकंड. द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन. चलो भाई, तो मैं अब N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives twice NH3 gas. ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन देखो भाई, स्टार्टिंग है ना, तो मैं सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है, चलो, ताकि मुझे आपके सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कराने हैं. ठीक है, अब आपको पूछा क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, माने आपको पूछा है माइनस DH2 बाई dt. इसको आप अमोनिया के रिस्पेक्ट से कैसे लिख सकते हैं, तो ये 3 में वहां ले जाऊं, तो ये बन जाएगा 3/2 ऑफ NH3 बाई dt. ये जो है ना, ये आपको दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस, माने अमोनिया बनने का रेट दिया है आपको. हाफ DNA3 बाई dt नहीं दिया है, दैट इज रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन है. ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया है. ठीक है, चलो तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. 3/2
और वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। चलो, तो ये हो गया आपका 7.5/2 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये बन जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपको इस इंफॉर्मेशन में रेट ऑफ रिएक्शन दिया है ना, तो फिर ये पूरा दिस इज गिवन टू यू, माने हाफ dNA3/dt इज गिवन टू यू, लेकिन यहां पर आपको क्या दिया है? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया है। ठीक है, बी केयरफुल। चलो, which of the following statement is correct for a reaction of x plus 2y gives product? The rate of disappearance of x equals to twice the rate of disappearance of y. This is wrong. क्यों? क्योंकि 1 मोल x कंज्यूम होगा तो 2 मोल y कंज्यूम होगा, माने y के डिसअपियरेंस का रेट कितना है? x के डिसअपियरेंस से डबल है। The rate of disappearance of x is half the rate of the appearance of product. अब प्रोडक्ट यहां पर p दी है, अब इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कि 1 मोल अगर x कंज्यूम होगा तो 1 मोल ही p बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना रेट x के कंज्यूम होने का है ना, उतना ही रेट p के प्रोड्यूस होने का है, तो ये भी गलत हो गया। The rate of appearance of product is half the rate of disappearance of y. ये सही है, क्यों? क्योंकि अगर ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल बन रहा है, माने ये जितना कंज्यूम होगा उससे हाफ ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सही हो गया है अभी के लिए। नेक्स्ट, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज हाफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो जितना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स होगा उतना ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी होगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3। चलो, फॉर द रिएक्शन N2O5 gives twice NO2 plus half O2, इन सब की वैल्यू दे रखी है, चेक करो। -d N2O5 dt equals to K1 N2O5 concentration, dNO2/dt is equals to K2 N2O5 concentration and dO2 by dt is equals to K3 N2O5 concentration। अब सबका है ना, सबसे पहले तो मैं रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं ध्यान से। N2O5 मुझे क्या मिल रहा है? ट्वाइस NO2 एंड व्हाट? हाफ O2। चलो, तो रेट इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? चेक करो, माइनस dN2O5 बाई dt इज इक्वल्स टू हाफ dNO2 बाई dt। अब ध्यान से यहां में करना क्या होता है? कोएफिशिएंट का इनवर्स लेना है, तो हाफ का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स d ऑफ O2 बाई dt। अब इन सब की इंडिविजुअल वैल्यू हमें दे रखी है, इंडिविजुअल वैल्यू, एक तो ये देख लो, एक ये देख लो, एक ये देख लो। तो मैं क्या करूंगा? सबको रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इसके बदले में क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, दैट इज K1 इंटू N2O5 कंसेंट्रेशन। इसके बदले में ये लिख सकता हूं, दैट इज हाफ K2 इंटू N2O5 कंसेंट्रेशन। चेक करो, और ये dO2 by dt के लिए मैं 2K3 इंटू N2O5 कंसेंट्रेशन लिख सकता हूं, और बोथ द साइड्स आई कैन कट, ऑल द साइड्स इन फैक्ट, ये सारा कट कर लिया, तो यहां पर बनेगा K1 इज इक्वल्स टू K2 बाई 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस K3। अब यहां पर कुछ मैच कर रहा है। अच्छा, इसे एक काम कर सकते हैं, ये जो है ना, इसे निकाल दे, तो ट्वाइस K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4K3, कहीं मैच कर रहा है? ट्वाइस K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4K3, तो आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, चलो, तो rate of formation of SO3 according to this reaction, twice SO2 O2 twice SO3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। क्यों? ध्यान से देख लो, किलोग्राम पर लीटर पर मिनट है। चेक करो,
जैसे मैंने अभी कुछ समय के पहले ही बताया कि यहाँ ग्राम से नहीं चलेगा। मान लो कि एक मिनट आगे देख ले, हेंस द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ SO2 इज। अब देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया है, तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 2 मोल SO2 में से बन रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है और इसका भी कोएफिशिएंट 2 है, तो जितना ये बनेगा उतना ये कंज्यूम होगा। लेकिन यहाँ एक गलती हो जाती है कि यहाँ हम बोलते क्या है, 2 मोल SO3 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मोल ऑफ SO2। यहाँ एक्सप्रेशन मोल से नहीं है, यहाँ एक्सप्रेशन ग्राम से है, किलोग्राम से है रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो है ना इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम के अंदर। चलो, तो सबसे पहले देख लो कि ये है 1.6 इंटू 10⁻³ kg पर लीटर मिनट इनवर्स। तो 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर मिनट इनवर्स। सारी चीजें मैं लिखकर समझा रहा हूं। तो ये 1.6 ग्राम लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो गया, SO3 है ये। Now SO3 number of moles is equals to weight upon molecular weight। weight कितना है 1.6 और इसका molecular weight होता है स्टूडेंट्स 80। तो ये हो चुका है 0.02। चेक करो, तो 0.02 मोल, ये ग्राम को मैंने कन्वर्ट कर दिया मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3। तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -½ DSO2 बाई dt इज इक्वल्स टू -O2 बाई dt इज इक्वल्स टू ½ DSO3 बाई dt। बोलो, अब SO3 को SO2 से कंपेयर करना है, रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ O2। माने क्या हो गया, रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ SO2 वो क्या होता है, -DSO2 बाई dt होता है। अब यहां पर भी कोएफिशिएंट हाफ है, यहां पर भी कोएफिशिएंट हाफ है, तो सीधा ही आंसर क्या हो जाएगा, DSO3 बाई dt। ये आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ग्राम या किलोग्राम वर्जन में है, लेकिन आप ये लिख सकते हैं। ये क्या है, अब मोल पर लीटर में हो गया है, तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। देख लो, अब इसका आंसर जरूरी नहीं है कि वो मोल पर लीटर में ही देंगे। ऑब्वियसली वो रेट आपको किलोग्राम में दिया है, तो ये रेट भी वो आपको किलोग्राम में ही देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए n इज इक्वल टू W अपॉन m। तो W इज इक्वल टू n इंटू m। n की वैल्यू हो गई 0.02 और क्या, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट यहां यूज करेंगे, दैट इज व्हाट 64। तो ये हो जाएगा 1.28 ग्राम। और अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1.28 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो इसका रेट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 1.28 इंटू 10⁻³ kg लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। चलो भाई चेक करो, ऐसा कोई ऑप्शन है देख लो। ये यूनिट खास ध्यान से देख लेना, गड़बड़ हो सकती है और यहां ही मार्क कटते हैं। चलो, For a general chemical reaction 2A plus 3B products, the rate of disappearance of A is R1 and of B is R2. तो rates of R1 and R2 are related as। चलो भाई, आपको रिएक्शन दी है 2A plus 3B gives products और हमें कंपैरिजन सिर्फ A और B की करनी है, तो मैं रेट लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ -½ DA by dt is equals to -1/3 dB by dt। अब इसको देखो, -½ इसकी वैल्यू दे रखी है R1
और इक्वल्स टू -1/3, इसकी वैल्यू दे रखी है R2, माइनस तो कट जाएगा तो R1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन 3, देयरफॉर 3R1 इज इक्वल्स टू 2R2 हो जाएगा, 3R1 इज इक्वल्स टू 2R2 हो जाएगा। ठीक है, चलो। For the reaction 2A plus B gives 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate? Reaction rate लिखना है तो 2A plus B gives 3C plus D. Rate of reaction माने क्या? Rate of reaction माने इनवर्स सारा चीज प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, और रिएक्टेंट का रेट माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ प्रोडक्ट है तो ये प्लस में आएगा, dC/dt, प्रोडक्ट है dV तो ये भी प्लस में आएगा। चलो भाई ऑप्शन फाइंड करो। -1/3 dC/dt गलत, माइनस नहीं आना चाहिए। -dB/dt सही, -12 dA/dt सही, एंड dd/dt सही, और क्या पूछा है? नॉट, तो ये नॉट में आएगा तो 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। Consider the reaction N2 gas 3H2 gas gives twice Na3. The correct equality relationship between DNA3 and DH2. चलो भाई यहीं पर मैं अब देख लो N2 गैस, ये रिएक्शन आज चालू करने के बाद बहुत बार आ चुकी है, तो मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करना इन दोनों के बीच का ही, तो मैं अभी के लिए N2 अवॉइड कर रहा हूं। -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू हाफ dNH3/dt। सो dNH3/dt क्या हो जाएगा? -2/3 dH2/dt हो जाएगा। चेक करो, चल अब सर्च करें। dNA3/dt इज इक्वल टू -2/3 dH2/dt, तो 2 आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें ढंग से समझ में आ रही है। दूसरी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस और कॉल आते रहते हैं, और वो उनके पर्सनल डाउट्स सॉल्व कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं उसके अलावा के कोई ना कोई चैप्टर्स आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या तो आपके कॉर्पोरेट कोचिंग में अभी ये पढ़ाए जा रहे हैं। स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या उन कॉर्पोरेट कोचिंग में चल रहे एग्जाम्स जो है, टेस्ट सीरीज जो है, उसमें उनके जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्या उनके लिए हम उनका कुछ हेल्प कर पाएंगे? डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे 1-to-1 डाउट सेशन में भी जुड़ रहे। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो डेफिनेटली दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर अ गैसियस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 1 if volume of container is reduced to 1/4 of initial, then the rate of the reaction will be। अब इसको देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई k इज इक्वल टू क्या है, सॉरी रेट इज इक्वल टू क्या है, रेट इज इक्वल टू k इंटू a। इस रेट को भी मैं r कह देता हूं, r, ठीक है ना, a इंटू b। अब क्या किया है आपने, चेंज कर दिया, क्या कंटेनर का वॉल्यूम घटा दिया। अब मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है N/V मोल पर लीटर। अगर आपने वॉल्यूम डबल किया तो कंसंट्रेशन हाफ होगी, और वॉल्यूम हाफ किया तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वॉल्यूम 1/4 कर दिया ना, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब इसको देखो, नया R है तो R डैश में लिख रहा हूं, दैट इज कांस्टेंट, तो बदलेगा नहीं। यहां आ जाएगा A डैश और यहां आ जाएगा B डैश। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A डैश, ये हो चुकी है ओरिजिनल की कंपैरिजन में 4 टाइम्स। B की कंसंट्रेशन भी, नई कंसंट्रेशन जो है B की, वो भी क्या हो चुकी है, 4 टाइम्स। अब इसको यहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा, K 4 टाइम्स ऑफ A एंड 4 टाइम्स ऑफ B,
तो 4 इंटू 4 16 के 8 कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन। अब इसको ध्यान से देखिए आप, तो ये क्या है, ये है आपका आर, तो 16 आर, तो आर डैश की वैल्यू क्या हो गई 16 टाइम्स ऑफ आर। हालांकि एक बार समझ में आ गया ना, फिर तो आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। अब मान लो कि यहाँ a का पावर 2 होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता, ये जो है ना उसको ब्रैकेट में रखकर हम उसका स्क्वायर करते। अगर पावर 3 होता, पावर हाफ होता, तो ये पूरी चीज ब्रैकेट में रखो फिर उसका पावर लगाओ, नहीं तो फिर सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। चलो, 2a गैस प्लस b गैस गिव्स प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है। तो जब भी आप रेट एक्सप्रेशन लिखोगे ना, तो a की पावर 2 बनेगी, p की पावर 1 बनेगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वो पावर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होगी, जिसमें से एक स्टेप ऐसा होगा जो स्लोएस्ट होगा, जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो उसके लिए फिर पूरी मैकेनिज्म हमारे पास होनी चाहिए, तब जाकर के हम रेट एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलो, if pressure of both A and B is increased 3 times the initial pressure, the rate of forward reaction will be। चलो भाई, अब सबसे पहले तो मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लू, दैट इज व्हाट रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल्स टू व्हाट K, A की पावर 2 होगी और यहां हो जाएगा B। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो है ना, नया प्रेशर माने A डैश एंड नया प्रेशर B डैश, वो क्या हो गया बताओ, बोथ ए एंड बी क्या कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया है। तो नई कंसंट्रेशन क्या हो गई, 3 टाइम्स ऑफ ए एंड 3 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, अब देखो आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, के नहीं बदलेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ए डैश का स्क्वायर एंड बी डैश। अब के ध्यान से यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, 3 टाइम्स ए की कंसंट्रेशन का पावर 2 एंड 3 टाइम्स बी की कंसंट्रेशन। तो ये 3 का पावर 2, 9 इंटू 3 दैट इज 27 के, ए की पावर 2 और बी। तो ये क्या है, ये हो चुका है आपका आर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आर डैश इज इक्वल टू 27 टाइम्स आर। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी ना स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो, the rate of a certain hypothetical reaction A plus B plus C products is given minus dA by dt K is equals to A का पावर हाफ, B का पावर 1/3 एंड C का पावर 1/4। the order of the reaction is। अब इसे समझ ले ध्यान से, जितने भी रिएक्टेंट है, सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो पावर है, वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हाफ इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ A, 1/3 is the order of reaction of B and 1/4 is the order of reaction of C। लेकिन इन सबका अगर आप टोटल करते हो ना, that total is what, that total is actually overall order of reaction। तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो इन सबका कॉमन फैक्टर मेरे ख्याल से बनेगा 6। तो यहां पर क्या बन सकता है, यहां पर बनेगा 6, यहां पर बनेगा 4 और यहां पर बनेगा 3 और डिनोमिनेटर में आएगा 12। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 13/12 ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, which of the following rate law has an overall order of 0.5 for the reaction involving x, y and z। टोटल क्या होना चाहिए, टोटल ऑर्डर शुड बी 0.5। अब इसका टोटल ऑर्डर है 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3। 0.5 0.5 0.5, तो 0.5 + 0.5 + 0.5 इक्वल्स टू 1.5। इसका है 1.5 -1 एंड 0। आई थिंक दिस इज अवर आंसर, 1.5 -1 एंड 0। तो ये हो गया है 0.5 और ये है Cx, इसका पावर है 1।
सी जेड का पावर है 0 एंड सी वाई डिनोमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर में है 2 तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है -1। तो यहां पर हमारा आंसर हमें ढूंढना है 0.5 एंड दैट इज व्हाट, दैट इज थर्ड। ठीक है, चलो। A chemical reaction involves two reacting species. Okay, माने A और B एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. The rate of reaction is directly proportional to square of the concentration of one of them and inversely proportional to the concentration of the other. The order of reaction is. Hypothetically मान लेता हूं कि रिएक्शन है A plus B gives products. तो अगर मुझे रेट लिखना है तो रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के, एक की पावर 2 है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या तो 1/b लिखो या b की पावर -1 लिखो, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो। For the reaction H2 gas plus Br2 gas gives twice HBr gas, the experimental data suggests that rate is equals to K, H2 की पावर 1 और Br2 की पावर हाफ है। The order for this reaction बहुत ही आसान, इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, तो all together 3/2 should be the answer, and of course you can write this also। ठीक है, चलो, बहुत ही आसान। Select the rate law that corresponds to the data shown for the following reaction। अब ये से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये चेक करना है कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करने से रेट में क्या चेंज हो रहा है। तो पहले तो टेबल देखो, ए की डिफरेंट कंसंट्रेशन है, बी की डिफरेंट कंसंट्रेशन है और इनिशियल रेट है। माने क्या कि जब ए की कंसंट्रेशन 0.012 थी और बी की कंसंट्रेशन 0.035 थी, तो रेट क्या था 0.10 था, एंड लाइक दिस। ठीक है, चलो, ऐसे केसेस में आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले तो कोई एक रिएक्टेंट पकड़ लो, मान लो कि बी, टेबल में कहां पर उस बी की कंसंट्रेशन सेम है वो चेक कर लो, और फिर ए की कंसंट्रेशन से रेट को कंपेयर करो। देख लो, बी की कंसंट्रेशन है 0.035, बी की कंसंट्रेशन है 0.035। बोलो, बात समझ में आई? बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, माने बी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, माने रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। नाउ विल सी हाउ इट इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए की कंसंट्रेशन 0.012 से 0.024 करी, माने डबल कर दी, चेक करो डबल। रेट का क्या हाल हुआ, रेट भी डबल हो गया है, चेक करो। माने बी की कंसंट्रेशन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, माने रेट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय बी, तो ए की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। नाउ विल डू सेम विथ ए की कंसंट्रेशन सेम रहनी चाहिए, चेक करो क्या हो रहा है, ये 0.012 है और ये 0.012 है, ये दोनों कंसंट्रेशन सेम है, माने ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, और बी की कंसंट्रेशन ध्यान से देख लो, बी की कंसंट्रेशन क्या कर दी, बी की कंसंट्रेशन हमने कर दी डबल। बी की कंसंट्रेशन डबल करने पर क्या हुआ पता है, रेट 8 टाइम्स हो गया। बी की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 8 टाइम्स हो गया। अब सोचो 2 और 8 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 8 इज नथिंग बट 2 to the power 3। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की कंसंट्रेशन का पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा। बी की कंसंट्रेशन का पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं अब रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 3। दिस शुड बी द आंसर। क्या करेंगे, मैं आपको समराइज कर दूं। ए और बी आपको दो रिएक्टेंट दिए हैं, चेक कर लो कि बी की कंसंट्रेशन कहां पर कांस्टेंट है, वो दो पकड़कर वहां पर ए की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है और रिलेटेड टू रेट में क्या चेंज हो रहा है, उन दोनों का रिलेशन निकालो। फिर
ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दो, बी की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है उसके बेसिस पर रेट कैसे बदल रहा है वो चेक कर लो, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सॉल्व करने जाओगे तो कम से कम 10 मिनट निकल जाएंगी। Okay, similar type question. Select the rate law that corresponds to the data shown in the figure. ठीक है? Okay, let's see. तो यहाँ 4 डेटा ए के, 4 डेटा बी के और उसका करस्पॉन्डिंग रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो बी जो है ना, ये 0.1 और ये 0.1 सेम है, चेक करो। 0.1 एंड 0.1 सेम है, चेक करो। यहाँ क्या हुआ, 0.1 बिकम्स 0.4, चेक करो। ए की कंसंट्रेशन आपने 4 टाइम्स कर दी, चेक करो। तो रेट में क्या फर्क पड़ रहा है, 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3, that is 3.0 into 10 to the power -2. This is written as 30 into 10 to the power -3, चेक करो। तो 7.5 का ये 4 टाइम्स है, तो आपने ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करी तो रेट भी क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। माने ए की रिस्पेक्ट से रेट क्या है, सॉरी ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। देखे अब ये देख लो कि ए की कंसंट्रेशन यहां और यहां सेम है, चेक करो। तो ए की कंसंट्रेशन सेम है और बी की डबल हो रही है, चेक करो। बी की क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो यहां पर क्या चेंज हुआ बताओ, यहाँ 9.0 इंटू 10 टू द पावर -2 और यहाँ 3.6 इंटू 10 टू द पावर -1, माने 36 इंटू 10 टू द पावर -2 है। तो कंसंट्रेशन डबल हुई लेकिन रेट 4 टाइम्स हो गया, चेक करो। 9 4 36 और 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की रिस्पेक्ट से ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर। फिर से एक बार, 0.1 कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करी तो रेट भी 4 टाइम्स हो गया, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माने ए का पावर है 1। 0.3 सेम, 0.2 से 0.4 पर गए, कंसंट्रेशन डबल करी तो 9 बिकेम 36। अब इसको कंपेयर ना करें, फिर पावर भी सेम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 36 कर दिया है। तो 9 बिकेम 36 माने 4 टाइम्स हो गया, माने बी का पावर क्या हो गया, 2। चलो डायरेक्ट सर्च करें क्या, यहाँ पर ए का पावर 1 होना चाहिए और बी का पावर 2 होना चाहिए, चेक करो। ठीक है, चलो, सो दिस शुड बी दी आंसर। ठीक है, कर लोगे आसानी से। Okay. For a hypothetical reaction A plus B gives C, the following data were obtained in 3 different experiments. ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो पहले इसमें देख लो कि ये A जो है ना वो दोनों में सेम है, B की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करी तो रेट 9 टाइम्स हो गया, माने B की पावर 2 है। अब यहां ये दो सेम है तो 0.101 से 0.03 चेक करो, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करी है तो यहां पर 9 पॉइंट, अच्छा पहले तो इसको देखो, पावर सेम नहीं है तो पावर सेम करो। 27 इंटू 10 टू द पावर -4 करो तो 9 कन्वर्ट्स इंटू 27, बोलो क्या हो गया, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हुई तो रेट भी 3 टाइम्स हुआ है, चेक करो। फिर से यहां कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करी तो रेट 9 टाइम्स हो गया, माने बी का पावर 2 होगा। कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करी तो रेट भी 3 टाइम्स हुआ, माने ए का पावर क्या हो गया, ए का पावर हो गया 1। तो ए का पावर 1 एंड बी का पावर 2 हो जाएगा। बोलो सही जा रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, चेक करो। 0.05 0.05 ये दोनों सेम है, यहां पर कंसंट्रेशन डबल हो रही है, चेक करो। रेट 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 है और रेट 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 ही रहता है, माने बी की कंसंट्रेशन बदलने से रेट नहीं बदल रहा है, माने बी का पावर 0 होगा। अब आगे, यहां कंसंट्रेशन डबल, ये दोनों सेम है, यहां कंसंट्रेशन डबल हुई, यहां रेट भी डबल हुआ, माने ए का पावर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 हो गया। अब आपको क्या पूछा है, ए है पहले और फिर बी है, तो पहले 1 आएगा फिर 0 आएगा। देखो एक ऐसा ऑप्शन यहाँ होता ही है जो आपको कंफ्यूज कर सके, 0 एंड 1 भी दिया है लेकिन ए की रिस्पेक्ट से 1 है, बी की रिस्पेक्ट से 0 है। ठीक है, चलो
For a chemical reaction A plus B gives product, the order is 1 with respect to each A and B. अब देख लो यहाँ पर क्या किया है पता है, दोनों का ऑर्डर दे दिया है और हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, चलो तो x एंड y हमें फाइंड करना है। चेक करो, अब देखो A का पावर है 1 और B का पावर भी है 1। ध्यान से देख लो, यहाँ कंसंट्रेशन सेम है, इज इट, कंसंट्रेशन सेम है। और यहां क्या होना चाहिए, तो पहले देख लो कि रेट क्या हो चुका है, 4 टाइम्स हो चुका है। रेट क्या हुआ, हो चुका है 4 टाइम्स हो चुका है। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ ए की कंसंट्रेशन भी यहां जो है उससे 4 टाइम्स हो चुकी हो। तो यहां आंसर आना चाहिए 0.80 मोल पर लीटर। ठीक है, क्या आना चाहिए, 0.80 मोल पर लीटर। अब ध्यान से देखना कि यहां क्या है, यहां हमें y फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी दोनों का पावर 1। अब मैं पहली रो जो है ना वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, 0.10 इज इक्वल टू के 0.20 और 0.05 और यहाँ पर 0.80 इज इक्वल टू के 0.40 और यहाँ पर वैल्यू है y। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों का मैं रेशियो ले लूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो 0.80 अपॉन 0.1 दैट इज के, 0.40 इंटू वाई अपॉन के 0.20 इंटू 0.05। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये k कट जाएगा और इसका सिंप्लीफिकेशन ये 2 से कट जाएगा। तो 8 इज इक्वल टू 2y अपॉन 0.05। सो y इज इक्वल टू 8 इंटू 0.05 अपॉन 2। तो ये बनेगा 4 इंटू 0.05। तो इसका आंसर बन जाएगा 0.2। चल 0.2 मोल पर लीटर। तो x की वैल्यू 0.80 और y की वैल्यू 0.20 हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में आप लोगों को सारी चीजें ढंग से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखकर आप खुद से सॉल्व करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये सॉल्यूशन को देखें। पहली बार आए हैं और बार बार आए भी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर बिल्कुल नए फ्रेश लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, enjoy chemistry।